न बिहार जाना जाता है जातीयता का से ही वोट पड़ता है। हाँ, जातीयता पर पड़ता है, लेकिन विकास पर भी पड़ता है और सामाजिक समीकरण जो हम बोल रहे हैं तो उसमें जातीयता तीन पोल है यहाँ। अच्छा, चुनाव का एक मुद्दा है। हाँ, एक नीतीश जी का है पोल, जनता दल यू, दूसरा भाजपा है और तीसरा जो है राजद वाला। इसमें से दो पोल जिधर हो जाता है, जब हो जाए नीतीश जी लालू जी के साथ चले जाए तो दो पोल हो जाएगा, तो फिर इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। नीतीश जी भाजपा के साथ चले जाएंगे तो इधर दो पोल हो जाएगा, तो इतिहास बताता है कि इसका कोई मुकाबला नहीं। महागठबंधन के तरफ से मिश्रा जी हैं जो राज्यसभा के सांसद हैं, 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ी, हारी। चुनाव में ही केवल वो आती हैं, चुनाव के बाद कभी जनता से वो मुलाकात नहीं करती है, निमंत्रण तक में वो आना मुनासिब नहीं समझती है। शादी है, श्राद्ध है, आप उनको कार्ड नहीं भी देने जाइएगा, फोन से भी कह दीजिएगा तो आदमी जरूर आ जाते हैं। और हर दुख सुख कुछ पैरवी के लिए भी जाइए तो बेधड़क पैरवी करते हैं। एक तो उनका व्यक्तिगत स्वभाव हुआ जिसका लाभ मिलेगा राम कृपाल जी को। दूसरी बात कि नीतीश जी और मोदी जी का जो काम है, ये दोनों काम का भी लाभ है राम कृपाल जी को मिलेगा। इसलिए हमें जहां तक उम्मीद है कि पिछली बार से ज्यादा वोट से इस बार राम कृपाल। हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज रिपोर्टर नरेंद्र सर अभी पहुंचे हुए अमरपुरा गांव में और हमारा कैमरामैन है नितेश कुशवाहा। मैं आपको रूबरू कराने के लिए आया हूं पटना जिला के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रमेश ठाकुर जी से। आपको मैं मिलाता हूं। राजनीतिक माहौल गर्मा गर्मी के हम स्थिति में बना हुआ है। हमारी नीतीश सरकार और भाजपा की सरकार दोनों एक साथ आ गई है और इस चौहानी माहौल में क्या स्थिति है, इस पर मैं बातचीत करने के लिए पहुंचा हूं रमेश ठाकुर जी के मकान पर। तो चलिए भाई, आपका तो पहले हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज चैनल में बहुत स्वागत है कि आप मुझे मौका दी है बातचीत करने के लिए। हम भी अपने आवास पर हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज के डायरेक्टर नरेंद्र भाई को और कैमरामैन कुशवाहा जी को और यहाँ पर जो उपस्थित हैं सामाजिक कार्यकर्ता रविंदर जी, हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप लोग मेरे पास आए। तो सबसे पहले हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। तो पहला सवाल हुआ कि आपका राजनीतिक सफर किस तरह से, आप पहले तो शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे, राजनीति में कब आए? देखिए, राजनीति की जब बात कीजिएगा तो हमारा परिवार जो है राजनीतिक रहा है और जब हम 7 क्लास में पढ़ते थे उसी समय से भाकपा माले के छात्र संगठन से हम जुड़ करके एक्टिव रूप से काम करते थे। मैट्रिक में जब हम पढ़ते थे तो 6 देश के छात्र नेताओं के साथ पटना यूनिवर्सिटी में हम मीटिंग करते थे। वाह, 6 देश के। हाँ, और 7वें क्लास में राजनीतिक में हम इंटर कर गए थे। और 2012 में जनता दल यू में हम शामिल हुए और प्रदेश सचिव के पद पर जिम्मेवारी मिली। पहले बार प्रदेश सचिव? हाँ, और जिम्मेवारी मिली और उस तरह से विभिन्न जिलों में हमें महत्वपूर्ण काम मिला। भोजपुर में हम 6 साल प्रभारी रहे। पटना के जो प्रदेश कार्यालय है जनता दल यू का, उसमें 3 साल हम सहायक प्रभारी के रूप में काम किए। और आज जो है जनता दल यू के पटना जिला के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में हम काम कर रहे हैं। इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज चैनल से। आपका जो झाड़ू जीवन किस तरह से आप आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे बिहार में आपकी पहचान बने। पटना जिला का अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है, तो इस नाते अपने समाज के लोगों को जब चुनाव का समय आ रहा है तो किस मुद्दा पर आप उन लोग से मुठभेड़ कराइएगा? देखिए, चुनाव में यहाँ का जो स्थिति है, जो सामाजिक समीकरण है बिहार का, यहाँ पर 3 पोल है न। बिहार जाना जाता है जातीयता का से ही वोट पड़ता है। हाँ, जातीयता पर पड़ता है,
लेकिन विकास पर भी पड़ता है। और सामाजिक समीकरण जो हम बोल रहे हैं तो उसमें जातीयता आ ही जाता है। जैसे 3 पोल है यहाँ। अच्छा, चुनाव का एक, मुद्दा है। हाँ, एक नीतीश जी का है पोल, जनता दल यू, दूसरा भाजपा है, और तीसरा जो है राजद वाला खेमा है। तो इसमें से 2 पोल जिधर हो जाता है, जब हो जाए, नीतीश जी लालू जी के साथ चले जाए तो 2 पोल हो जाएगा, तो फिर इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। नीतीश जी भाजपा के साथ चले जाएंगे तो इधर 2 पोल हो जाएगा। तो इतिहास बताता है कि इसका कोई मुकाबला नहीं करता है। वाह, आपने बहुत अच्छा समीकरण बताया। हाँ, कि बिहार में किस तरह से चुनावी हार जीत होती है। हाँ, तो इस बार फिर नीतीश जी मोदी जी के साथ हैं, और इस बार नीतीश जी जो काम किए हैं, है ना, जैसे 2005 के पहले आप ले लीजिए, क्या स्थिति थी। कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। शाम होते ही घर से कोई बाहर नहीं निकलते थे, महिलाएं लोग बाहर नहीं निकलती थी। आज जो है बेधड़क माने सब लोग घूम रहे हैं, महिलाएं भी रात तक बाजार कर रही है, लोग तिलक बारात करने जाते हैं। पटना जिला की बात छोड़ दीजिए, अच्छा, गया, औरंगाबाद, नालंदा, माने भोजपुर, दूसरे जिले में जा रहे हैं तिलक बारात करने। और तिलक बारात करके लोग सोचते हैं कि चलते हैं घर पर ही अब आराम करेंगे, और आराम से घरे आ जाते हैं, किसी तरह का डर भय नहीं है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, आप उधर चले जाइए, 56 बीघा, मलाही खंदा, बाड़ा, मितनचक, पनहाड़ा, सब जगह रोड बना हुआ है। रोड बना। उधर जब बीमारी हो जाती थी, महिलाओं को डिलीवरी वाला मामला हो, चाहे कोई भी बीमारी हो जाता था, तो लोग भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हे भगवान सुबह हो जाइए, ताकि हम अपने बहू को, अपने बेटा को, अपने पत्नी को हॉस्पिटल ले जाए। लेकिन आज यह स्थिति नहीं है। हर जगह रोड है, और रोड है तो हर गांव में 5-10 गाड़ियां हो गई है, और जिस समय बीमारी होती है उसी समय लेकर के डॉक्टर के यहाँ आते हैं, और हॉस्पिटलाइज करने लग रहा था हॉस्पिटलाइज किए, और नहीं तो दिखा के घर जाने लायक है तो फिर उसी रात में घरे चले जाते हैं। तो आज यह स्थिति है। तो क्या इस मुद्दा पर वोट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। गांव गांव में लोग बोल रहे हैं कि 2005 के पहले जो है हम लोग डरे सहमे हुए रहते हैं। रोड का जाल बिछ गया है, बिजली का जाल बिछ गया है। पहले बिजली नहीं रहती थी, आज जो है 22 घंटा, 21 घंटा, 23 घंटा बिजली रह रही है। बिजली से बहुत सा, जब बिजली है, ललटेन के सहारे लोग पहले पढ़ते थे, आज बिजली भर रात भर दिन रहता है, बच्चे बढ़िया से पढ़ रहे हैं, पंखा चलता है, सारा सुविधा है, बच्चे को सारी सुविधाएं मिल रही है। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों को कोई अभी, हाँ, ललटेन के कखनी लाइन है, कखने का कोई ठिकाना, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती थी। आज सरकारी सुविधा है, पढ़ने वालों को लिए जो है पैसे का अभाव कोई खटक नहीं रहा है। सरकार वो इतना सुविधा नीतीश जी दे रहे हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, छात्रवृत्ति है, पोशाक है, भोजन है, मतलब कोई समस्या नहीं है। जो पढ़ना चाहे, जो गार्जियन पढ़ाना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं, जागरूक हैं, उनके बच्चे आराम से पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक ना? आपके भी बच्चे बड़े अफसर बने हैं, उसका क्या किस तरह से आप उनको परवरिश किए कि कस्टम अफसर बने? देखिए, हम शुरू से ही भगत सिंह के लाइन पर थे। हमने बीए तक पढ़ा, लेकिन जन आंदोलन में कूद गए, जनता की लड़ाई में कूद गए, और कहीं कोई अप्लाई आज तक नहीं किया। इसलिए हम कुछ नहीं किए, इसके लिए मलाल नहीं है। हमने जो कुछ चाहा वह समाज में जनता के लिए किया, लेकिन हमने सोचा कि कुछ आगे करने के लिए आर्थिक स्थिति भी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत हुई। तो हमने सोचा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, पारिवारिक विरासत में कुछ मिला नहीं, एक कट्ठा खेत नहीं है। अरे बाप। तो हमने सोचा कि यदि बच्चे को हम पढ़ा देते हैं तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा चीज है, उस शेरनी का दूध है जिसके सहारे आदमी समाज में दहाड़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो हमने कर्जा पैंचा सूद पर रुपया लेकर के अपने दोनों बेटों को पढ़ाया, और पढ़ाने का लाभ ये मिला, बेटा भी मेरा मन लगा करके पढ़ा। आज के युग में सभी बच्चे जो हैं चरस, अफीम, नशा का इस्तेमाल करते हैं,
जिस तरीके से आज तक मैंने कोई नशा नहीं चखा, यही प्रभाव मेरे बच्चे पर भी पड़ा। कोई नशा आज तक नहीं चखा, किसी गलत संगति में नहीं पड़ा। नीतीश सरकार नशा मुक्ति शराबबंदी पर कानून बना दिए हैं और महिलाएं इससे बहुत खुश है। हम आते हैं इस पर, बच्चे पर बोल रहे थे, हम इस पर भी आते हैं। तो हमारे बच्चे पढ़ने में इतना मन लगाए कि जिला में तो वे क्विज कंपटीशन में टॉप किए ही, पूरे बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से क्विज कंपटीशन करवाया गया तो उसमें भी बिहार में टॉप किए। वाह। और इस लिहाज से पटना में जो टैलेंट ओपन क्विज जो यहाँ प्रतियोगिता होती है उसमें जिला में टॉप किए। तो पटना के जो शिक्षा के एक स्टार हैं रतन सर, हाँ केमिस्ट्री वाले, उन्होंने घोषणा किया कि आपके बेटे रवि रंजन को हम अपने खर्चे पर, हम अपने आवास पर रखकर मुफ्त में इनको पढ़ाएंगे। तो उन्होंने पढ़ाया और फिर वहां से आगे बढ़ के उन्होंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद उनको लगा कि हम सिविल सर्विस में जाए। सिविल सर्विस में जाके सेंट्रल में एक सर्विस लिए, 3 साल उसमें नौकरी किए, उससे भी उनका मन नहीं भरा, आगे तैयारी किए। अभी कस्टम इंस्पेक्टर हैं हुए दिल्ली में, और फिर आगे की भी तैयारी वो कर रहे हैं, IAS का, UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि जो सोचे हैं उसमें भी सफल हो। छोटे बच्चा हैं, वह भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में रह करके। तो आप एक सफल गार्जियन का रोल निभाएं। हाँ, हमसे जितना बना, साधन तो नहीं था, लेकिन हमने किसी तरह अपना खर्च में कटौती कर करके हम अपने बच्चे को पढ़ाया, साधारण कपड़ा पहना, साधारण खाना खाया, लेकिन शिक्षा पर खर्च किया। अब बात रही, चूंकि आपने सवाल उठाया कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी लागू किए जिससे महिलाएं खुश हैं। देखिए, बिहार में शराब के बहुत दुकान था और शराब पीने से अमीर लोग मान लीजिए 10,000 कमा रहे हैं और वो 500 पी जाएंगे तो उनको बहुत लॉस नहीं होगा। लेकिन जो हमारे गरीब मजदूर लोग हैं वे 500 कमाते हैं, 400 कमाते हैं और 200 वो पी करके आते हैं। तब 200 में उनको परिवार चलाना है। महिलाओं के साथ पी के आते हैं तो लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा भुक्तभोगी महिलाएं ही थी। तो उन्होंने नीतीश कुमार से आग्रह किया, महिलाओं के आग्रह पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू किया और उससे लड़ाई झगड़ा कम गया है, लोग पीना कम कर दिए हैं और अपनी पत्नी के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए महिलाएं खुश हैं, इसलिए वो नीतीश कुमार को इस कार्यक्रम के जरिए पसंद करती है। और जो क्राइम जो अधिकांश नशा से ही होता है, तो क्राइम पर भी कंट्रोल हुआ? जरूर हुआ है। आप देख लीजिए, समाज में पी के रोज लोग हिलते डोलते रहते थे, आज खुलेआम चुप्पा चोरी तो सब कुछ होता है। जैसे आर्म्स रखने का अधिकार नहीं है लेकिन चुप्पा लोग रखते हैं ना, मर्डर करने का अधिकार नहीं है लेकिन लोग मर्डर करते रहे हैं ना, हथियार हाथ में लेके घूम नहीं ना रहे हैं। उसी तरह से जब शराबबंदी है तो लूक छिप करके कुछ धंधा करने वाले लोग हैं, पी रहे हैं, लेकिन खुलेआम रोड पर नौटंकी नहीं कर रहे हैं। तो इस सबसे क्राइम में कंट्रोल हुआ है। तो अभी जो लोकसभा का चुनाव आ गया है, इस समय रामकृपाल जी पटना से खड़ा है, पाटलिपुत्रा से खड़ा है, मीसा भारती खड़ा है, और लोग का नाम बाद में आएगा भी, लेकिन दो व्यक्ति का नाम इसमें खुल्लम खुल्ला आ गया है। तो इस पर आपका वो कहेंगे 400 पार, मोदी सरकार 400 पार, और आपकी क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार की पार्टी है, वो 39%। इस बार कहां तक हमारे नीतीश कुमार की पार्टी पहुंचेगी? देखिए, यहाँ पाटलिपुत्र की जो बात है, आप ठीक बोले, सही में 2 ही पोल है यहाँ पर। एक महागठबंधन के तरफ से मीसा जी हैं जो राज्यसभा के सांसद हैं, 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ी, हारी, और उनका स्थिति ये है, वे केवल चुनाव, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है, जनता बोलती है, जनता की आवाज है कि चुनाव में ही केवल वो आती हैं, चुनाव के बाद कभी जनता से वो मुलाकात नहीं करती है, निमंत्रण तक में वो आना मुनासिब नहीं समझती हैं।
लेकिन राम कृपाल यादव इतना सहज आदमी है कि आप सत्यनारायण भगवान के कथा कहाइएगा, उसमें भी निमंत्रण दीजिएगा तो आदमी बेधड़क आते हैं। आपके यहाँ शादी है, श्राद्ध है, आप उनको कार्ड नहीं भी देने जाइएगा, फोन से भी कह दीजिएगा तो आदमी जरूर आ जाते हैं। और हर दुख सुख, कुछ पैरवी के लिए भी जाइए तो बेधड़क पैरवी करते हैं। तो एक तो उनका व्यक्तिगत स्वभाव हुआ जिसका लाभ मिलेगा राम कृपाल जी को। दूसरी बात कि नीतीश जी और मोदी जी का जो काम है, ये दोनों काम का भी लाभ है राम कृपाल जी को मिलेगा। इसलिए हमें जहां तक उम्मीद है कि पिछली बार से ज्यादा वोट से इस बार राम कृपाल जी जीतेंगे। इस चुनाव का समय रामनवमी पर भी आ गया है और अयोध्या में राम जी का मंदिर भी बन गया है, क्या इसका भी लाभ मिलेगा साल पार्टी को? देखिए, लोगों को आस्था है इन सब चीजों पर, तो जिनको आस्था है, जो चाहते हैं कि ये सब काम होता और यह काम मोदी जी कर दिए हैं, तो इसका लाभ मिलेगा। तो आपका अंतिम सवाल होगा कि अभी जो लोकसभा का चुनाव आया है उसमें किस मुद्दा लेकर जनता के बीच आप लोग आ रहे हैं? देखिए, नीतीश जी का जो विकास का जो मॉडल पेश किया है इन्होंने, तो नीतीश जी के विकास के काम और मोदी जी का जो काम है, ये दोनों को मिला करके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और 2005 के पहले वाला जो बिहार था, क्या स्थिति थी, यह भी मुद्दा लेकर के हम लोगों के बीच जाएंगे और लोगों से हम वोट मांगेंगे विकास के मुद्दे पर। 2005 के पहले जो स्थिति थी, आज 20-25 साल के जो बच्चे हैं जिनको वोट देने का अधिकार मिला है, नया पीढ़ी के वे नहीं जानते हैं कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी। ये चीज हम लोग बताएंगे लोगों को कि 2005 के पहले इस बिहार में क्या होता था। और विकास वाला मुद्दा तो रखेंगे ही, आज विकास वाला मुद्दा तो नौजवान सब लोग देख ही रहे हैं। तो ये मुद्दे पर हम जाएंगे और लोगों को समझाएंगे। और हमें उम्मीद है कि पिछले बार 40 में 39 सीट हम लाए थे, इस बार पूरा विश्वास है कि बिहार से 40 के 40 सीट नीतीश जी और मोदी जी के झोली में हम सब तमाम नेता कार्यकर्ता मिल करके डालेंगे और सफल होंगे। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के नाते रमेश ठाकुर जी से बातचीत हुई और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।